नमस्कार दोस्तों। टेक्निकल पावर स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर चुके थे जहांदर शाह तक की। जहांदर शाह जो फर्रुखसियर का चाचा हुआ करता था और जहांदर शाह के छोटे भाई अजीम उस्सान का बेटा फर्रुखसियर भतीजा हुआ जहांदर शाह का, और जहांदर शाह की हत्या करवाई। किसकी मदद से करवाई? सैयद बंधुओं के साथ मिलकर के, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां। और अगला मुगल बादशाह बना दोस्तों फर्रुखसियर। 1713 से लेकर के 1719 ईस्वी तक इसने निज़ाम उल मुल्क दक्षिण के 6 सूबों की सूबेदारी सौंपी गई। इसे ही चिनकिस खां के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, चैनल को देखने से पहले लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों सैयद बंधु। जैसे कि मैंने बताया था कि सैयद बंधु अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां की मदद से ही फर्रुखसियर बादशाह बना था। इसीलिए ज़्यादातर पावर फर्रुखसियर ने सैयद बंधुओं को दे दी और धीरे धीरे ये बस नाम का बादशाह रह गया। कौन दोस्तों? नाम का बादशाह फर्रुखसियर। धीरे धीरे जब पावर दे दी सैयद बंधुओं को सारी, तो फर्रुखसियर नाम का बादशाह रह गया। आगे बात करते हैं दोस्तों। जब फर्रुखसियर बादशाह बना तो उस समय भरतपुर का राजा हुआ करता था चूड़ा मंजाट से सैयद बंधुओं ने क्या कर ली थी? मित्रता कर ली थी, दोस्ती कर ली थी। सैयद बंधु का छोटा भाई हुसैन अली खां ने मारवाड़ में अटैक किया। उस समय मारवाड़ का राजा दोस्तों अजीत सिंह हुआ करता था। अजीत सिंह को पराजित करके अजीत सिंह की बेटी की शादी का विवाह जो कर दिया वो फर्रुखसियर से करवा दिया। मगर मुगल बादशाह की शादी, फर्रुखसियर की शादी अजीत सिंह की बेटी के साथ करवा दी गई। दोस्तों आगे बात करेंगे। दोस्तों 1716 ईस्वी में फर्रुखसियर ने बंदा बहादुर को गुरदासपुर में हरा करके बंदी बना लिया गया था। मतलब फर्रुखसियर ने क्या किया? मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने बंदा बहादुर, ये बंदा बहादुर कौन है? मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूं कि जो खालसा पंथ का नेतृत्व कर रहा था, लीडर था, वो बंदा बहादुर था सिखों का। इसे गुरदासपुर में, पंजाब के गुरदासपुर में हरा करके बंदी बना लिया गया। और 1716 ईस्वी में ही बंदा बहादुर की हत्या फर्रुखसियर के द्वारा करवा दी गई। बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई। कहाँ? दिल्ली में कर दी गई। दिल्ली में यह हत्या हो चुकी है और यही इसकी सफलता थी सिखों के विरुद्ध में, क्योंकि मुगल और सिख एक दूसरे के अपोजिट हुआ करते थे और बंदा बहादुर को हरा करके या मार करके फर्रुखसियर ने सिखों के खिलाफ पहली सफलता गेन की थी। दोस्तों हम बात करते हैं पेज नंबर 2 की। तो पेज नंबर 2 में हम क्या पढ़ेंगे आज देखते हैं। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि फर्रुखसियर के शासनकाल में ही टर्निंग पॉइंट तब आया जब अंग्रेजों ने फर्रुखसियर को एक स्वर्णिम फरमान दिया। एक सुनहरा फरमान दिया। बेसिकली हुआ ये कि फर्रुखसियर के शासनकाल में ही फर्रुखसियर के पाँव में एक फोड़ा हुआ जो सही नहीं कर पा रहा था कोई भी। एक से एक वैद्य लगे रहे लेकिन इसे सही नहीं कर पा रहा था कोई। फाइनली हुआ क्या? एक अंग्रेज सर्जन जिसका नाम हुआ करता था डॉक्टर विलियम हैमिल्टन द्वारा फर्रुखसियर के पाँव की सर्जरी की गई और वो ठीक हुआ। इसी बात से खुश होकर के अंग्रेजों को स्वर्णिम फरमान प्रदान किया गया। इसी फरमान को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बात करेंगे दोस्तों आगे। स्वर्णिम फरमान क्या था?
ब्रिटिशर को या अंग्रेजों को पूरे के पूरे बंगाल प्रांत में, बंगाल प्रोविंस में बिना सीमा कर, बिना बॉर्डर टैक्स के व्यापार करने की इजाजत दे डाली फर्रुखसियर ने, क्योंकि अंग्रेजों ने उसकी सर्जरी करके उसके फोड़े को सही कर दिया, जो कोई उसका फोड़ा नहीं सही कर पा रहा था। और इसी बात से खुश होकर के इसने स्वर्णिम फरमान दे डाला अंग्रेजों को कि आप आइए, पूरे बंगाल प्रांत में बिना बॉर्डर टैक्स दिए हुए व्यापार करिए। फिर क्या था आगे, यही अंग्रेजों के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। अंग्रेजों के लिए तो टर्निंग पॉइंट ये साबित हो गया। धीरे धीरे कहानी बढ़ती गई और हम कहाँ पहुँच चुके थे आप समझ सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों कि अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री सूरत में लगाई, लेकिन 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 सबसे पहले अधिकार बंगाल में किया, अधिकार बंगाल में किया और पहली फैक्ट्री अपनी सूरत गुजरात में लगाई। गुजरात, ये गुजरात में लगाई, और लेकिन अधिकार सबसे पहले बंगाल में किया, क्योंकि इनको सबसे पहले जो व्यापार करने का अधिकार मिला वो बंगाल में मिला विदाउट द बॉर्डर टैक्स, और इस स्वर्णिम फरमान देने वाला फर्रुखसियर था। धीरे धीरे सैयद बंधु भी फर्रुखसियर के खिलाफ होने लगे। जब सैयद बंधुओं को लगा कि ये तो मेरी बात नहीं मान रहा है और सारी की सारी जो परमिशंस हैं, जो अधिकार हैं व्यापार करने की, वो अंग्रेजों को दिए डाल रहा है बिना हमसे बताए, तो धीरे धीरे सैयद बंधु भी फर्रुखसियर के खिलाफ होने लगे, जिनका कहना था कि फर्रुखसियर अब हमारे काबू में नहीं रहा, सही ये रहेगा कि इसकी किसी तरीके से हत्या करा दी जाए, फर्रुखसियर की, मुगल बादशाह की, और किसी दूसरे मुगल बादशाह को बादशाह बनाया जाए जो हमारे ही अधीन काम करेगा, क्योंकि सारी की सारी पावर उस समय सैयद बंधुओं के पास हुआ करती थी। ये उसी को नकारने लगा, तो सैयद बंधुओं को लगा कि अब ये हमारे काबू में नहीं रहा और हमें मुझे इसकी हत्या करा करके नए मुगल बादशाह की बनाने की ज़रूरत है। दोस्तों हम आगे बात करेंगे। दोस्तों बात करेंगे सैयद बंधुओं ने सोचा अगर फर्रुखसियर की हत्या करानी है तो कोई और नहीं कर सकेगा, दुश्मन ही करेगा। करानी है तो हत्या कराने के लिए उसे चुनना होगा जो मुगलों का क्या हो, दुश्मन हो। और उस समय जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि मुगलों की दुश्मनी जो हुआ करती थी वो मराठाओं से हुआ करती थी। फर्रुखसियर की हत्या कराने के लिए अब मराठाओं को चुना जाएगा। जैसा कि हम दोस्तों जानते हैं कि उस समय मराठाओं का शासक हुआ करता था छत्रपति साहूजी महाराज, ठीक है। लेकिन मराठाओं में उस समय शासक उसके पेशवा चलाया करते थे, पेशवा, ठीक है, चलाया करते थे। मराठा में प्रधानमंत्री को ही पेशवा कहा जाता था, तो प्रधानमंत्री जो हुआ करते थे वही शासन चलाया करते थे। दोस्तों आगे हम बात करेंगे कि छत्रपति साहू जी का जो टाइम पीरियड है वो छत्रपति साहू जी महाराज का जो शासनकाल है 1707 से, जैसे कि हमने बताया था कि इन्हें औरंगजेब ने कैद रखा था, और औरंगजेब के बेटे जिसका नाम था शाह आलम प्रथम या उसका नाम था मुअज्जम। तो मुअज्जम ने इसे रिहा किया और ये जा करके दक्षिण भारत जा करके एक साम्राज्य बनाया और मराठा साम्राज्य की स्थापना की। छत्रपति साहू जी महाराज का सबसे पहला पेशवा छत्रपति साहू जी महाराज ने सबसे पहला पेशवा 1713 से 1720 तक किसे बनाया, बालाजी विश्वनाथ को अपना पहला पेशवा बनाया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पहला पेशवा कौन हुआ करता था, तो बालाजी विश्वनाथ, और यही मराठाओं का नेतृत्व कर रहा था। आगे दोस्तों बात करेंगे कि सैयद बंधुओं का मानना था कि हमें फर्रुखसियर को तो मरवाना है। तो सैयद बंधुओं को मरवाना था किसको, फर्रुखसियर को, जैसे नहीं होगा, फर्रुखसियर को, वो भी मराठाओं से। किससे मरवाना था, मराठाओं से। तभी सन 1719 में सैयद बंधु और मराठाओं
बालाजी विश्वनाथ के बीच एक संधि हुई, आपस में मेल मिलाप हुआ कि भैया ऐसा काम करिए कि फर्रुखसियर की हत्या किसी भी तरीके से करनी है, जिसे हम दिल्ली की संधि कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द दिल्ली संधि या ट्रीटी ऑफ द दिल्ली। ठीक है, दिल्ली की संधि हम किसे कहते हैं? तो सैयद बंधुओं और मराठाओं के बीच हुई संधि को हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ द दिल्ली या दिल्ली की संधि। इसी संधि में तय किया गया कि बालाजी विश्वनाथ, जो मराठाओं का पहला पेशवा हुआ करते थे, पहले मदद करेगा फर्रुखसियर की हत्या कराने में, मुगलों की मदद करेगा, सैयद बंधुओं की कह लीजिए, सैयद बंधुओं की मदद करेगा फर्रुखसियर की हत्या कराने में। और जब फर्रुखसियर की हत्या करवा दी जाएगी तब मराठाओं की सेना दिल्ली के लाल किले पर अटैक करेगी और तब उनकी मदद करेंगे कौन? सैयद बंधु। अब आगे करेंगे कि नहीं करेंगे, आगे की बात हम चर्चा बाद में करेंगे। दोस्तों, फाइनली हुआ क्या जो होना था? फाइनली 1719 में मराठाओं की मदद से फर्रुखसियर की हत्या करा दी गई। फर्रुखसियर की हत्या हो चुकी है। ठीक है, फर्रुखसियर मारा गया, फर्रुखसियर मारा गया। हम आगे पेज की बात करते हैं दोस्तों। फर्रुखसियर की हत्या करा करके, फर्रुखसियर की हत्या करा करके जहांदर शाह के छोटे भाई रफी उस्सान के बेटे को अगला मुगल बादशाह बनाया गया, जिसका नाम था रफी उद दरजात। ठीक है, तो हमने बात की थी मुअज्जम। मुअज्जम कौन था? औरंगजेब का बेटा। और औरंगजेब के बेटे के 4 पुत्र थे। औरंगजेब के बेटे के 4 पुत्र थे। एक था जहांदर शाह, जहांदर शाह, दूसरा था रफी उस्सान, चौथा था अजीम उस्सान और चौथा था जहानशान। ठीक है, तो ये जो जहांदर शाह था, इस जहांदर शाह ने अपने तीनों भाइयों की हत्या करके ही मुगल बादशाह बना था। और इस जहांदर शाह को मारने वाला फर्रुखसियर था, सैयद बंधुओं की मदद से। अब और फर्रुखसियर की हत्या भी करवा दी गई सैयद बंधुओं के जरिए से। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सैयद बंधुओं के जरिए से किन 2 मुगल बादशाहों की हत्या कराई गई? तो सैयद बंधुओं की मदद से 2 मुगल बादशाहों की हत्या कराई गई। एक का नाम था जहांदर शाह और दूसरे का नाम था फर्रुखसियर। फर्रुखसियर कौन हुआ करता था? इस अजीम उस्सान का, इसका बेटा, ये अजीम उस्सान का बेटा, ये फर्रुखसियर हुआ करता था। और फर्रुखसियर की हत्या हुई तो जहांदर शाह के छोटे भाई, जहांदर शाह के छोटे भाई, ये सेकेंड नंबर के रफी उस्सान का बेटा हुआ करता था रफी उद दरजात। आर से रफी उस्सान और आर से रफी उद दरजात। ठीक है, तो इसी का बेटा हुआ करता था, इसी को मुगल बादशाह बना दिया गया। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, इसको मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूं। सन 1719 ईस्वी में अगला मुगल बादशाह बना रफी उद दरजात। रफी उद दरजात, रफी उस्सान का बेटा। इसकी किस्मत भी खराब रही। सबसे कम समय तक या 03 माह, 3 महीने तक और 4 दिन तक, 3 महीने 4 दिन तक ही शासन कर पाया, क्योंकि इसकी मृत्यु टीबी रोग, क्षय रोग के बीमारी की वजह से हो गई। टीबी रोग की वजह से हो गई। इसकी मृत्यु के बाद दोस्तों, इसकी मृत्यु हो जाने के बाद 1719 में ही, क्योंकि 3 महीना 4 दिन ही हुए थे, नेकोशियर का विद्रोह हुआ। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुगल शासनकाल में नेकोशियर का विद्रोह कब हुआ? तो 1719 में हुआ, जब मुगल बादशाह हुआ करता था रफी उद दरजात। नेकोशियर कौन था? ठीक है, तो नेकोशियर कौन था? तो नेकोशियर ये मोहम्मद अकबर मतलब जो औरंगजेब का 2 बेटे जो पहले मर चुके थे, 2 बेटे जो औरंगजेब के पहले मर चुके थे, एक का नाम था मोहम्मद अकबर और दूसरे का नाम था मोहम्मद सुल्तान। तो ये उसी का बेटा है नेकोशियर, उसी का बेटा है नेकोशियर।
का पुत्र था, जो विद्रोह कर अपने आप को आगरा में मुगलों का अगला बादशाह घोषित किया, लेकिन सैयद बंधुओं के द्वारा इसका दमन कर लिया गया, इसको दबा दिया गया और इनको कैद कर लिया गया। रफ़ी उद दरजात के छोटे भाई रफ़ी उद दरजात के छोटे भाई रफ़ी उद दौला को अगला मुगल बादशाह बनाया गया। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि औरंगजेब के पुत्र मुअज्जम जो पहले बादशाह बना औरंगजेब की हत्या के बाद शाह आलम प्रथम के नाम से, तो मुअज्जम के 4 बेटे हुआ करते थे। 4 बेटे जहांदर शाह और रफ़ी उस्सान, अजीम उस्सान और जहानशान। इस जहांदर शाह ने अपने तीनों के तीनों भाइयों को मार करके गद्दी पर बैठा था, और इसको मरवाया किसने था, अभी मैं बात कर चुका हूँ कि सैयद बंधुओं की मदद से फर्रुखसियर ने इसकी हत्या कराई थी। और फर्रुखसियर कौन था? फर्रुखसियर था अजीम उस्सान का बेटा, इसका बेटा था फर्रुखसियर। और रफ़ी उस्सान के 2 बेटे, एक रफ़ी उद दरजात और एक रफ़ी उद दौला। ठीक है, रफ़ी उद दौला। तो रफ़ी उद दरजात जो था, ये रफ़ी उद दरजात की मौत हो गई 6 रोग टीबी के होने की वजह से, और उसके मृत्यु के बाद इसके छोटे भाई रफ़ी उस्सान के के छोटे भाई को ही गद्दी पे बैठाया गया। लेकिन कहानी यहाँ पर भी डगमगा गई। ठीक है, कहानी क्यों डगमगा गई? क्योंकि रफ़ी उद दरजात के छोटे भाई रफ़ी उद दौला को अगला मुगल बादशाह बनाया गया, और कहानी यूं डगमगा गई कि रफ़ी उद दौला अगला मुगल बादशाह शाहजहां द्वितीय के नाम से बना, जिसे शाहजहां द्वितीय भी कहा जाता था। लेकिन मैंने जैसे कि पहले बताया था कि किस्मत यहाँ पर भी साथ नहीं दी, इसकी किस्मत यहाँ पर भी खराब रही। कुछ ही माह तक शासन कर पाया ये भी, और इसकी मृत्यु डिसेंट्री अतिसार रोग की वजह से हो गई। इसके भाई रफ़ी उद दौला की मौत टीबी 6 रोग की वजह से हो गई, और रफ़ी उद दौला की, इसके छोटे भाई रफ़ी उद दौला को जब बनाया गया तो इसकी अतिसार डिसेंट्री रोग की वजह से मौत हो गई। तो 1719 में इसके मर जाने के बाद 1719 में इसके मर जाने के बाद ही सैयद बंधु ने जहानशाह के बेटे को अगला मुगल बादशाह बनाया। जहानशाह जो चौथे नंबर का मुअज्जम या मुअज्जम बूढ़ा बादशाह जिसको मैंने कहा था, जो औरंगजेब का बेटा था, उसका चौथा बेटा हुआ करता था जहानशान। मैंने बताया ये मुअज्जम है, और मुअज्जम के बेटे अभी बताया था मैंने, जहांदर शाह, रफ़ी उस्सान, अजीम उस्सान और जहानशान। ये जहानशान, इसी जहानशान के बेटे को अगला मुगल बादशाह बनाया गया। आगे हम बात करते हैं दोस्तों पेज नंबर 5 की। तो इस जहानशान के बेटे का नाम था रोशन अख्तर। क्या नाम था? रोशन अख्तर। लेकिन ये रोशन अख्तर के नाम से नहीं, मोहम्मद शाह की उपाधि धारण करके भारत का अगला मुगल बादशाह बन गया। तो सन 1719 ईस्वी में बना और 1748 तक चला। तो दोस्तों ये बात रही यहाँ तक कि जहानशान का बेटा मुगल बादशाह बन चुका है, जिसका नाम था रोशन अख्तर, और रोशन अख्तर के नाम से नहीं, इसने एक उपाधि धारण की मोहम्मद शाह की, और मोहम्मद शाह के नाम से 1719 से 1748 तक मुगल बादशाह बना। अगर हम बात करें कि सैयद बंधुओं के कार्यकाल में
या सैयद बंधु जब तक मुगल में रहे तो इन्होंने क्या क्या काम करवाए। सैयद बंधुओं ने सबसे पहला काम कराया फर्रुखसियर की हत्या। फर्रुखसियर की हत्या कर अगला मुगल बादशाह रफी उद दर्जात को बनाया गया। निकोशियर का विद्रोह भी सैयद बंधुओं के सामने हुआ। निकोशियर कौन था? मैंने बताया था कि औरंगजेब के मरने से पहले जो उसके दो बेटे मर चुके थे उसमें मोहम्मद अकबर था, और मोहम्मद अकबर का बेटा ही निकोशियर हुआ करता था। तो ये भी काम सैयद बंधुओं के सामने हुआ। रफ़ी उद दर्जात के छोटे भाई रफ़ी उद दौला को भी मुगल बादशाह बनाया गया, लेकिन ये डिसेंट्री रोग की वजह से मर गया और ये टीबी रोग की वजह से मर गया। बाय द नेम ऑफ द शाहजहां सेकंड, रफ़ी उद दौला को शाहजहां सेकंड के नाम से मुगल बादशाह बनाया गया। जहां शान के बेटे रोशन अख्तर को भी, अभी जैसे कि मैंने ऊपर बात की है, रोशन अख्तर को मुगल बादशाह बनाया गया बाय द नेम ऑफ द मोहम्मद शाह, टाइटल दे करके। ठीक है, 1719 से 1748 तक ये ऊपर लिखा हुआ है। मोहम्मद शाह के नाम से अगला मुगल बादशाह सैयद बंधुओं के द्वारा 1719 में बनाया गया। अब हम दोस्तों आगे हम बात करेंगे मोहम्मद शाह के बारे में और मोहम्मद शाह के बारे में। तो मोहम्मद शाह के बारे में बात करेंगे, जो बेटा है जहांशान, मतलब बेटा किसका? मुअज्जम का, मुअज्जम के बेटे का बेटा, मुअज्जम के बेटे का। तो एक बार मैं एक थ्योरी समझ लेता हूं कि जो तो अभी तक जो पढ़ा मैंने, तो सबसे पहले था औरंगजेब। औरंगजेब औरंगजेब के 5 बेटे, औरंगजेब के 5 बेटे हुआ करते थे। एक का नाम था मोहम्मद अकबर और दूसरे का नाम था मोहम्मद सुल्तान। ये मोहम्मद सुल्तान हो गया। और मोहम्मद सुल्तान, और तीसरे बेटे का नाम था मुअज्जम। मुअज्जम, ये मुअज्जम था। और तीसरे बेटे का नाम था आजम। आजम। और चौथे बेटे का नाम था कामबख्श। कामबख्श। मोहम्मद अकबर का बेटा था निकोशियर, जो अभी मैंने बताया, निकोशियर। निकोशियर। इसके बाद इसके बेटे के बारे में भी कोई जिक्र नहीं। औरंगजेब के मर जाने के बाद मुअज्जम गद्दी पर बैठा अपने दोनों भाइयों आजम और कामबख्श को खत्म करके। और मुअज्जम के 4 बेटे हुआ करते थे। ठीक है, मुअज्जम के 4 बेटे हुआ करते थे। तो इन 4 बेटों में समझेंगे कि मुअज्जम के 4 बेटे कौन थे। एक का नाम था जहांशान। क्या नाम था? जहांशान। मुअज्जम को ही बहादुर शाह प्रथम, शाह आलम प्रथम और बूढ़ा बादशाह के नाम से जाना जाता है। मुअज्जम के 4 बेटे जहांशान, रफ़ी उस शान और अजीम उस शान और जहांशान। ये 4 बेटे
मुअज्जम के हुआ करते थे। तो मुअज्जम के या बहादुर शाह प्रथम के मर जाने के बाद, ये जब मरा तो इन चारों भाइयों में गृह युद्ध छिड़ गया। तो ये बड़े बेटे जहान शाह ने अपने सभी भाइयों की हत्या कर दी और हत्या करके मुगल बादशाह बन गया। उसी में अजीमुस्शान का बेटा हुआ करता था फर्रुखसियर। इस फर्रुखसियर ने जहान शाह की हत्या करा दी। ठीक है, सैयद बंधुओं की मदद से। और इस फर्रुखसियर गद्दी पे मुगल बादशाह बन गया। अब बारी आई कि सैयद बंधुओं ने इसको भी मरवा दिया। और मरवा करके सोचा कि एक नया मुगल बादशाह होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि रफ़ी उस्सान के दो बेटे, रफ़ी उद दौला और रफ़ी उद दरजात, तो पहले बनाया रफ़ी उद दरजात और फिर बनाया रफ़ी उद दौला। दोनों की किस्मत बड़ी ख़राब रही कि ये मर गया टीबी रोग, क्षय रोग से, और ये मर गया डिसेंट्री, अतिसार रोग से। इसके बाद एक बेटा जहान शाह का हुआ करता था। जहान शाह का बेटा था जिसका नाम था रोशन अख्तर। इस रोशन अख्तर को अगला मुगल बादशाह बनाया गया बाय द नेम ऑफ मोहम्मद शाह के नाम से। अब इसी मोहम्मद शाह के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ये पूरा था चार्ट औरंगजेब के बाद, और हम आगे बात करेंगे मोहम्मद शाह के बारे में। तो दोस्तों, ये क्लास का पार्ट नंबर, कहानी का पार्ट नंबर 4 था, थर्ड। ये थर्ड पार्ट था और फोर्थ पार्ट सून अवेलेबल हो जाएगा। सीरियल वाइज देखते चलिए कि कैसे है, क्या करना है, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन